आप इंडस विवा में। तो आप सब लोगों का स्वागत है। तो शुरू करते हैं एक शानदार फार्मूले के जरिए इस पीपीटी को, क्योंकि जब तक ये फार्मूला ना समझ में आए तब तक बिजनेस समझ में नहीं आएगा। तो इस फार्मूले को समझना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। इसी फार्मूले ने मेरी लाइफ को चेंज किया था। तो इस फार्मूले को समझते हैं। तो इस फार्मूले की बात करें तो इसमें बताया गया है कि पूरी दुनिया के अंदर 4 तरीके से ही पैसा कमाया जा सकता है। तो पहला तरीका है मेरे दोस्तों एम्प्लॉय बनके, दूसरा तरीका है सेल्फ एम्प्लॉय बनके, और तीसरा तरीका है बिजनेस ओनर बनके, और चौथा तरीका है इन्वेस्टर बनके। आई होप आप भी इन्हीं 4 तरीकों में से किसी ना किसी तरह पैसा कमा रहे होंगे। लेकिन क्या आपका जो तरीका है पैसा कमाने का, क्या उस तरीके से आप एक दिन रिचेस्ट बन पाओगे, अमीर बन पाओगे? ये आपको सोचना पड़ेगा। जहां आपको सोचने पर ये आज की पीपीटी या आज की मीटिंग मजबूर कर देगी। और ये फार्मूला दिया गया है रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा। ये इनकी किताब है रिच डैड पुअर डैड। इस किताब में ये फार्मूला दिया गया है। तो इन्होंने इस फार्मूले की बात करी है, आगे चल के मैं बताता हूं। इसको लेफ्ट और राइट क्वाड्रेंट में बांटा है इन्होंने। तो लेफ्ट क्वाड्रेंट में आते हैं हमारे एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉय लोग, राइट क्वाड्रेंट में आते हैं हमारे बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर लोग। तो बात करें एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय लोगों की, तो 95% लोग इधर ही बिलोंग करते हैं, लेफ्ट साइड में ही बिलोंग करते हैं। और राइट साइड में बिलोंग करते हैं बिजनेस ओनर इन्वेस्टर, जिनकी गिनती सिर्फ 5% है मेरे दोस्तों। और इसका एक बहुत बड़ा एविडेंस है आप लोगों के आसपास ही। आप चेक कीजिए अपने नेटवर्क में, अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, जहां जहां पर भी आपका सर्कल है, क्या आपको कोई बिजनेस ओनर दिखता है वहां पर? तो या अगर मैंने भी इसी सर्कल को देखा था अपने, जहां यहां मेरा सर्कल था, तो मुझे भी कोई बिजनेस ओनर नहीं दिखा था। लेकिन जैसे ही मैंने इधर ध्यान दिया एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी की ओर, तो सब भरा पड़ा था मेरे दोस्तों। तो आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। सब लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में ही काम कर रहे होंगे हमारे नेटवर्क के बीच में से। तो ये इसका सबसे बड़ा एविडेंस है कि वाकई 5% लोग इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो इसको थोड़ा और तरीके से समझते हैं आगे चल के। तो यहां पर बताया गया है कि जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय लोग होते हैं ना, उनके पास फिनाइट इनकम होती है, मतलब के लिमिटेड पैसा कमाते हैं वो लोग, उनके पास फिनाइट इनकम होती है। जो लोग बिजनेस ओनर इन्वेस्टर लोग हैं, उनके पास इनफिनाइट इनकम होती है। उनके पास मतलब अनलिमिटेड पैसा होता है, कभी भी पैसा नहीं खत्म होता उनके पास, इतना सारा पैसा कमा लेते हैं वो। और एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें तो इनके पास इतनी कम इनकम क्यों? क्योंकि इनके काम करने के तरीके में फर्क है। इंडिविजुअल एफर्ट पर काम करते हैं जी, अकेले रहकर काम करते हैं। अगर आप देखें तो एक दुकानदार अकेले ही अपनी दुकान खोलता है, चाहे 1-2 वर्कर रखे होते हैं, लेकिन इतना बड़ा नेटवर्क नहीं होता उसके पास। एक जॉब वाले की बात करें तो वो अकेला ही जॉब पर जाता है। तो इसी तरह बहुत सारे एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय लोग हैं जो इंडिविजुअल एफर्ट पर काम करते हैं, अकेले रहकर काम करते हैं। तो इसीलिए इन लोगों के पास पैसा बहुत कम होता है, क्योंकि अकेले रहकर चंद घंटे ही काम किया जा सकता है और चंद घंटों के हिसाब से ही पैसा मिलेगा। लेकिन जो बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर लोग होते हैं ना, इनके पास टीम एफर्ट के साथ काम करने का सिस्टम होता है। तो इन लोगों ने क्या किया है कि टीम बनाकर रखी है। जैसे आप किसी भी बिजनेस ओनर को देख लो, आपके आसपास बजाज वाले बिजनेस ओनर हैं, मारुति सुजुकी वाले बिजनेस ओनर हैं, टाटा के बाटा के बिजनेस ओनर हैं। तो उन सबकी अलग अलग जगह अलग अलग टीमें काम कर रही हैं, उनको तो अपने काम पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए इन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है मेरे दोस्तों। तो इसी तरह इधर देखते हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाली साइड, तो ये एक्टिव इनकम पर काम करते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि जब तक ये काम पर जाएंगे तब तक पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। लेकिन जो बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर लोग हैं, ये एक बार अपने टीम एफर्ट के साथ एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देते हैं, एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर देते हैं कि इनको ये काम पर जाएं चाहे ना जाएं, इनको बार बार पैसा आता है। सो मेरे दोस्तों, यही जो राइट साइड वाले लोग हैं, इनको एंटरप्रेन्योर्स लोग भी कहा जाता है, उद्योगपति लोग भी कहा जाता है। तो आई होप आप भी इस कैटेगरी में से उठ के इधर को जाना चाहोगे, आप भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहोगे। लेकिन क्या आम जिंदगी में हम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं मेरे दोस्तों?
क्या हमारे पास कोई ऐसा रास्ता है कि हम बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी में आ जाएं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के साथ साथ, क्योंकि एक ही झटके में हम अपना काम भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारा रोजी रोटी इन्हीं कामों के ऊपर डिपेंड है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे आइडिया के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको एंटरप्रेन्योर बना देगा मेरे दोस्तों। लेकिन पहले जानते हैं थोड़ा सा एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ क्या होती है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करें। तो यहां पर बताया गया है एंटरप्रेन्योरशिप इज द बेस्ट करियर वाई। एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत बढ़िया करियर है, लेकिन क्यों? इन्होंने बोला है एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत बढ़िया करियर है, लेकिन क्यों? क्योंकि मोस्ट रिवार्डिंग, बहुत सारा मान सम्मान मिलता है यहाँ पर। जैसे अभी रुपिंदर जी ने मुझे स्क्रीन पर कॉल किया तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से वार्म वेलकम किया, तो यही एक मान सम्मान मिलता है मेरे दोस्तों, जो आपको जॉब में, जो आपको सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी कभी नहीं मिल सकता। तो अगली बात करते हैं, बी योर ऑन बॉस। यहाँ पर आप खुद के बॉस होते हो, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता। ये एंटरप्रेन्योरशिप की खासियत है कि आप अपने काम के खुद के बॉस होते हो, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता। क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स, आप दूसरे लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी, मौके पैदा करते हो मेरे दोस्तों। तो ये एक एंटरप्रेन्योर की खासियत होती है। वर्क इन अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल, आपके काम करने का कोई भी शेड्यूल फिक्स नहीं होता, आपकी मर्जी है 2 घंटे काम करना है, 4 घंटे काम करना है, 1 हफ्ता काम करना है, या 1 महीना काम करना है। आप जब चाहे काम करो, जब चाहे ना काम करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये होती है एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ मेरे दोस्तों। इसीलिए बोला गया है एंटरप्रेन्योरशिप इज बेस्ट करियर। तो नेशन फर्स्ट एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो जैसे आपने सुना होगा जय जवान जय किसान, तो मोदी जी बोलते हैं जय एंटरप्रेन्योर्स, बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स आर द वेल्थ क्रिएटर ऑफ नेशन। जो एंटरप्रेन्योर लोग होते हैं ना, वो हमारे देश के धन निर्माता होते हैं। तो हमारे देश के पास धन निर्माण होगा तो ही हमारा देश कर्मचारियों को तनख्वाह दे पाएगा, तो ही हमारा देश चलेगा। इसलिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला है कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स लोग हैं वो धन निर्माता है हमारे देश का। तो हमें भी एंटरप्रेन्योर्स बनना है। आगे चल के मैं बताता हूं कैसे बनना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आज आपको एक अच्छे आइडिया के साथ मिलवाने जा रहा हूं। व्हाट एन एंटरप्रेन्योर्स नीड, पहले जाना होगा हमें कि एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए हमें जरूरत क्या क्या है, रिसोर्सेस क्या क्या चाहिए। तो पहली बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल मतलब बहुत सारा पैसा, थोड़ा सा पैसा नहीं, बहुत सारा पैसा। तो बहुत सारा पैसा तो नहीं है हमारे पास, उसके साथ ही आइडिया, कैपिटल भी नहीं है और आइडिया भी नहीं है आज हमारे लोगों के पास। तो यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम सोचते हैं कि हम जॉब में ही अच्छे हैं, हम सोचते हैं कि हम सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में ही अच्छे हैं। लेकिन इसका भी आपको एक अल्टरनेट देने जा रहा हूं मैं। आगे चल के एक बहुत अच्छे आइडिया के बारे में बताने जा रहा हूं। इफ यू डोंट हैव एन आइडिया वी गॉट वन फॉर यू। मैंने आपको बोला था ना कि अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया भी नहीं है, अगर आपके पास अच्छी कैपिटल भी नहीं है, तो मैं आपको एक अच्छा आइडिया बताऊंगा जिसमें बोला गया है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा तो होगा ही कि 1 प्लस इजिकल टू 3 होते हैं, आप सबने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर एक सिनर्जी है जो मिलके काम करती है। जैसे आपने देखा होगा कि 1 और 1 2, जब 2 लोग मिलके काम करते हैं तो उनको बुजुर्ग लोग बोलते थे कि आप 1 और 1 2 नहीं हो, 1 और 1 11 हो मेरे दोस्तों। इसी तरह यहाँ पर 1 और 1 3 सिनर्जी, 3 चीजों का तालमेल बन के 111 बनते हैं मेरे दोस्तों। 111 की पावर आती है। तो ये 3 तरह की सिनर्जी, 3 तरह का तालमेल किस चीज का है, आगे चल के मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला जो तालमेल है उसके बारे में पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि आज 21st सेंचुरी का जो बिजनेस है वो क्या है। कहते हैं अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है तो आप किसी भी इन्वेस्टर के पास जाओ तो वो कैपिटल लगाने के लिए तैयार हो जाएगा और आप उसके साथ मिलकर अच्छा बिजनेस कर सकते हो। जी आज की जो सेंचुरी है 21वीं सेंचुरी, उसका ये बिजनेस है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आज हमारे पास एक अच्छा आइडिया भी नहीं है और कैपिटल भी नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी नाकामी है मेरे दोस्तों। तो लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैंने 3 तरह की सिनर्जी के बारे में बताया आपको। तो पहली बात करते हैं हेल्थ एंड वेलनेस की। तो हेल्थ एंड वेलनेस की बात करें तो ये वो इंडस्ट्री है जो आज की डेट में सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है जी।
इंडस्ट्री, और आयुष इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है मेरे दोस्तों। अगर आपको भी हेल्थ एंड वेलनेस में काम करने का मौका मिले तो क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज देखा जाए तो हेल्थ क्राइसिस कितने लोगों को है, बहुत सारे लोगों को है। तो आज हेल्थ एंड वेलनेस में काम करने का मौका है हमारे पास, तो ये पहली तालमेल है हमारा, पहली सिनर्जी है। तो दूसरी की बात करें तो दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग वो इंडस्ट्री है जिसमें हम नेटवर्क बना के काम करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक हमारी दुनिया के जो एक बहुत दिग्गज डोनाल्ड ट्रंप हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के, तो ये बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बढ़िया बिजनेस है, इसे हमें समझना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को भी समझाना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बहुत सारे लोगों को अमीर किया जा सकता है, इसमें नेटवर्क बना के काम किया जाता है। और थर्ड वन जो सिनर्जी है हमारी वो है इंटरनेट। तो इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट के बिना तो आज इंसान भी नहीं चलता, इंटरनेट के बिना बिजनेस कैसे चलेगा। तो ये बोल रहे हैं बिल गेट्स, ये बोलते हैं अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पर नहीं है ना तो आप बिजनेस की दुनिया से ही बाहर हो मेरे दोस्तों। तो आज जो भी आप कारोबार कर रहे हो, अगर सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में भी अगर वो आपका बिजनेस भी इंटरनेट में नहीं है ना तो एक ना एक दिन हो सकता है आपको उसमें लॉस लेना पड़े। जैसे लॉकडाउन में हो गया था, एक मतलब पैंडेमिक टाइम आ गया था, पैंडेमिक टाइम में इंटरनेट के बिना बिजनेस नहीं चलता मेरे दोस्तों, लेकिन हमने इंटरनेट के जरिए पैंडेमिक में भी बहुत अच्छा बिजनेस किया और 2 लाख की इनकम ली मैंने लॉकडाउन में बैठे बैठे घर बैठे। तो इंटरनेट की ये पावर होती है मेरे दोस्तों। तो ये 3 तरह की सिनर्जी हमें एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रही है। हियर इज द सिनर्जी, हेल्थ एंड वेलनेस एंड डायरेक्ट सेलिंग एंड इंटरनेट। ये तीनों तरह की सिनर्जी हमें इंडस विवा एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रही है मेरे दोस्तों। तो यही वो सिनर्जी है, यही वो आइडिया है। तो इसको आगे थोड़ा और जानते हैं, इंडस विवा के बारे में बात करते हैं। इंडस विवा क्या है? तो इंडस विवा की बात करें तो ये हमारी कंपनी 2014 में शुरू हुई थी बैंगलोर से। ये इसका विवा टावर है बैंगलोर में। तो इसकी ओपनिंग अनिल कुंबले जी के हाथों हुई थी। तो आज कंपनी लगभग 10 साल रन कर चुकी है, बहुत अच्छी पोजीशन में आ चुकी है कंपनी मेरे दोस्तों। तो आज आपके पास मौका है इस कंपनी के साथ मिलके अपने आप को खड़ा करना, बिजनेस खड़ा करना। तो आप कर सकते हो, अगर हमने किया है तो आप भी कर सकते हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब के सब फार्मूलेट होते हैं बायो एक्टिव जापान में। तो जो प्रोडक्ट जापान में फार्मूलेट हो रहे हो तो उनकी क्वालिटी कैसी होगी मेरे दोस्तों, आप सोच सकते हो। तो नेक्स्ट चल के थोड़ा सा और बताता हूं मैं आपको प्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ पर आप जितनी भी फोटोज लगी हुई हैं आप देख सकते हो कि किस तरह से हमारे प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन चल रही है। कैपेसिटी ऑफ नियरली 5.5 लाख यूनिट पर मंथ। एक मंथ में कैपेसिटी है हमारे प्रोडक्ट बनाने की 5.5 लाख पर यूनिट एक मंथ में। तो बहुत मतलब कभी भी प्रोडक्ट की किल्लत नहीं आती मेरे दोस्तों, कभी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं होता। सर्टिफिकेशन एंड इंटीग्रेशन की बात करें तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब के सब आयुष से प्रीमियम सर्टिफाइड हैं, कोसर से सर्टिफाइड हैं, जीएमपी सर्टिफाइड हैं, स्विसर्ट से आईएसओ सर्टिफाइड है कंपनी, सैप के द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, मेंबर ऑफ सीआईआई, परमानेंट मेंबरशिप है कंपनी के पास सीआईआई की। सो मेरे दोस्तों आप आगे चल के और भी इसके बारे में जानोगे तो मैं बताता हूं आपको। इंटरनेशनल प्रेजेंस, तो ये कुछ कंट्रीज हैं यहां पर हमारे प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट किया गया है। तो मैंने आपको शुरू में बोला था कि मैं एक इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो मैं इन कंट्रीज में ऑलरेडी प्रोडक्ट डिलीवर करता रहता हूं मेरे दोस्तों। अगर आपके भी आउट ऑफ कंट्री कुछ संबंध हैं, आपके कुछ मतलब लिंक्स हैं, तो आप भी वहां पर प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। नो इन्वेस्टमेंट, तो जैसे मैंने आपको बोला था आज हमारे पास कैपिटल भी नहीं है और आइडिया भी नहीं है, तो यहां पर आपको कैपिटल लगाने की जरूरत ही नहीं है मेरे दोस्तों। यू हैव नो इन्वेस्टमेंट as company has invested in research and development, production and other infrastructure। हमारी कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद की हुई है, प्रोडक्शन कंपनी की खुद की है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी उसका मटेरियल सब कुछ कंपनी का है मेरे दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपकी एक इन्वॉल्वमेंट चाहिए।
तो क्या आप इन्वॉल्वमेंट देने के लिए रेडी हो? तो मैं तो रेडी हो गया था। मैं आज थैंक यू करता हूं वाहिगुरु जी का कि मैंने यस की इस सिस्टम के समझ के इसको। फर्स्ट स्टेप इन एंटरप्रेन्योरशिप इज सेलिंग। एंटरप्रेन्योरशिप में आपका पहला स्टेप जो होता है वो होता है सेलिंग, बेचना। बी ए गुड सेल्समैन eventually you will become a good businessman। ये बोल रहे हैं धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी बोलते हैं अगर आप एक अच्छे सेल्समैन हो ना तो एक दिन आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी बन जाओगे। तो सेलिंग स्किल हमारे पास होना चाहिए। वैसे भी हम बहुत सारी चीजें सेल करते हैं, हम अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं, अपना मोबाइल सेल करते हैं, बहुत सारी चीजें सेल और रीसेल करते रहते हैं हम। तो हमारे पास ऑलरेडी ये इतना सा स्किल होता है। तो सेलिंग की बात करें तो बोला गया है सेलिंग इज अ नोबल एक्ट। बेचना एक नेक काम है, बेचना कोई बुरा काम नहीं है मेरे दोस्तों, अगर सही चीज बेची जाए तो। सेलिंग इज नॉट चीटिंग। बेचना कोई किसी से धोखा करना भी नहीं है। किसी को सही तरीके से समझाओ फिर बेचो, धोखा करना आपका काम नहीं है। सेलिंग इज नॉट बैगिंग। बेचना कोई भीख मांगने जैसा भी नहीं है मेरे दोस्तों। कुछ लोग सोचते हैं कि यार मैं किसी से पैसे मांगू, ये प्रोडक्ट दूं, ऐसे करूं वैसे करूं, लेकिन आगे चल के मैं आपको बताता हूं। यहां पर लिखा गया है सेल्स डिपार्टमेंट इज ओनली रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट इन एनी कंपनी। दुनिया में कोई भी कंपनी है ना मेरे दोस्तों, उसके पास सेल्स डिपार्टमेंट होता है और वही डिपार्टमेंट उस कंपनी के लिए पैसा इकट्ठा करता है मेरे दोस्तों। क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट सेल होंगे तो ही पैसा आएगा ना। तो कंपनी के पास रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा तो कंपनी तनख्वाह कहां से देगी? सो मेरे दोस्तों इसलिए सेल्स डिपार्टमेंट को सबसे बड़ा डिपार्टमेंट बोला गया है यहाँ पर। तो हमें सेल्स को बुरा नहीं कहना चाहिए। इंफॉर्मेटिव सेलिंग करनी है हमें। यहाँ पर किसी इस तरह की सेलिंग नहीं करनी है हमें कि घर घर जाके दरवाजा खटकाओ। जस्ट हमें इंफॉर्मेटिव सेलिंग करनी है। और इंफॉर्मेटिव सेलिंग का मतलब होता है कि आप जस्ट प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दो, इंफॉर्मेशन दो और प्रोडक्ट ऐसे करके बिके। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में दम ही इतना है जिसकी सिर्फ जानकारी चाहिए कस्टमर को, और प्रोडक्ट तो अपने आप ही बिकता है। आगे चल के मैं प्रोडक्ट्स के साथ मिलवाता हूँ। ये हमारी बहुत अच्छी यूनिक रेंज है प्रोडक्ट की। तो एक एक करके मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। हमारा पहला प्रोडक्ट है आई केयर। तो आई केयर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो स्पेशली वुमेन के लिए बनाया गया है, जो हमारी लेडीज हैं उनके लिए बनाया गया है। तो आज कहा जाए तो हमारे घर की लेडीज तंदुरुस्त रहे ना तो हमारी आधी समस्याओं तो वैसे ही ठीक हो जाती हैं मेरे दोस्तों। तो लेडीज की बात करें तो आज बहुत सारी लेडीज को प्रॉब्लम्स है। तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स उनको आती है, उनके जो हार्मोन जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से उनको ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है मेरे दोस्तों। तो ये प्रोडक्ट क्या करता है, उनके हार्मोन्स को बैलेंस करता है और उनकी समस्याएं ठीक करता है। मसल एंड जॉइंट सपोर्ट, ये उनके मसल एंड जॉइंट को बहुत अच्छी सपोर्ट करता है और स्ट्रेस से राहत दिलाता है मेरे दोस्तों। ये लेडीज के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मेरे दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। हमारा अगला प्रोडक्ट है आई ग्लो। तो आई ग्लो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो स्पेशली स्किन केयर प्रोडक्ट बनाया गया है। कॉस्मेटिक रेंज में आता है मेरे दोस्तों, लेकिन जितने भी कॉस्मेटिक रेंज प्रोडक्ट होते हैं ना वो सबके सब स्किन पर लगाने के लिए होते हैं। लेकिन ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये स्किन पर लगाने के लिए नहीं है, पीने के लिए है मेरे दोस्तों। और हमारे अंदर जाके समस्या को ठीक करता है, हमारे लिवर तक जाके डिटॉक्सिफाई करता है समस्या को, और स्किन के सेलुलर लेवल तक जाके स्किन को रिपेयर करता है। और आज इस प्रोडक्ट ने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट दिए हैं। 4 फ्लेवर में आता है ये, ब्लैक करंट, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, और ये हो गया आपका अगला प्रोडक्ट जो है आई स्लिम। आई स्लिम एक चॉकलेट बार है मेरे दोस्तों। तो आई स्लिम से आप समझ गए होंगे कि ये वेट मैनेजमेंट के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है। तो वेट मैनेजमेंट के लिए जो भी प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, कभी चॉकलेट बार में नहीं देखा होगा आपने प्रोडक्ट, लेकिन ये एक यूनिक प्रोडक्ट है अपने आप में। चॉकलेट बार में आता है। रोजाना चॉकलेट खाना कोई बुरी बात नहीं है, चॉकलेट को कैरी करना कोई मुश्किल बात नहीं है मेरे दोस्तों। और इस चॉकलेट की बात करें तो ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से हमारी बॉडी के अंदर काम करती है। हमारे लिवर को हेल्दी करती है, हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को हेल्दी करती है, और हमारा जो वेट है 5, 7, 10 kg एक मंथ में बड़े आराम से मैनेज हो जाता है मेरे दोस्तों। तो इसका काम है गुड फैट इन, बैड फैट आउट, अच्छी फैट बनाना
और बुरी फैट को बाहर निकालना। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मेरे दोस्तों ये भी। तो नेक्स्ट मैं अगले प्रोडक्ट के बारे में आपको बताता हूं। तो हमारा अगला प्रोडक्ट है, उससे पहले मैं आपको एक ब्लड शुगर के बारे में बताना चाहूंगा। ब्लड शुगर सपोर्ट के लिए एक सैलसिटल नाम की जड़ी बूटी है जिसकी खोज की थी आचार्य चरक जी ने। आचार्य चरक जी एक महर्षि हुए हैं जो आयुर्वेदा के निर्माता हैं। इनका एक ग्रंथ है चरक संहिता। तो इन्होंने बोला था कि मधुमेह नाम का एक रोग आएगा जिसका एक इलाज होगा एकना एक्टम। एकना एक्टम सैलसिटल को ही बोला गया है मेरे दोस्तों। और सैलसिटल जड़ी बूटी बहुत ज्यादा कड़वी होती है, श्रीलंका के जंगलों में पाई जाती है ये। और ज्यादा कड़वी होने के कारण बहुत सारे लोग इसको खा नहीं पाते, जहां कुछ लोगों को मिलती नहीं है। तो इसी इंग्रेडिएंट के जरिए हमारी कंपनी ने एक बहुत शानदार प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है आई कॉफी। तो आई कॉफी क्या करता है, हमारी ब्लड शुगर को मैनेज करता है, साथ ही साथ वेट को भी मैनेज करता है। तो ये दो वेरिएंट में आता है मेरे दोस्तों, एक ब्लैक और एक क्रीमर। आप अपने टेस्ट के अनुसार जो भी लेना चाहो ले सकते हो। आयुष के द्वारा जो भी प्रीमियम सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। तो आज इस प्रोडक्ट ने अपने आप में बहुत धमाल मचा रखी है। आप चेक कर सकते हो यूट्यूब पर, गूगल पर, कितने अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल्स हैं इस प्रोडक्ट के। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपको असाई बेरी के बारे में बताना चाहूंगा जो हमारे अगले प्रोडक्ट का मेन इंग्रेडिएंट है। तो असाई बेरी की बात करें तो ये एक सुपर फ्रूट है। ब्राजील के अमेज़न जंगलों में पाया गया था ये फ्रूट। और इस फ्रूट की जो ओरैक्स स्कोर होती है ना, बाकी फ्रूटों के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर एक लाइन लिखी है, असाई बेरी इज 1027 टाइम हायर देन दैट ऑफ वाटरमेलन। बोला गया है कि 1027 टाइम वाटरमेलन से मतलब इसकी ओरैक्स स्कोर ज्यादा है मेरे दोस्तों। तो ये हमारे आई पल्स अगले प्रोडक्ट का मेन इंग्रेडिएंट है। और इस फ्रूट की खोज की थी नासा ने। तो नासा ने भी इससे एक स्पेस ड्रिंक बनाई थी जो अपने एस्ट्रोनॉट को देते हैं। एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में जाकर रेडिएशन का शिकार होना पड़ता था, उसी वजह से उनको स्किन का कैंसर हो जाता था, लेकिन इस ड्रिंक की वजह से उनको प्रोटेक्शन मिलती है। और इसी स्पेस ड्रिंक से इंस्पायर होके बना है अपना आई पल्स। तो ये है हमारा वो अगला प्रोडक्ट आई पल्स। बहुत शानदार प्रोडक्ट है मेरे दोस्तों। तो आई पल्स की बात करें तो आई पल्स एक रिच एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। आपके अंदर इतना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट बना देता है कि आपके सभी के ऑर्गन जो स्वस्थ रहते हैं। होलिस्टिक वेलनेस, पैर के नौ से लेकर सर के बाल तक ये काम करता है। हार्ट को बहुत हेल्दी रखता है। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। वर्ल्ड के 15 फ्रूट और भी ब्लेंड किए गए हैं इसमें। तो इस प्रोडक्ट के तो रिजल्ट बाकमाल रहे हैं मेरे दोस्तों, आप चेक कर सकते हो यूट्यूब पर जाके। तो स्टार्ट योर एंटरप्रेन्योरली जर्नी विद इंडसविवा। आई होप आपको ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे होंगे और जरूरत भी लगी होगी कि आपके आसपास लोगों को इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा गया है स्टार्ट योर एंटरप्रेन्योरली जर्नी विद इंडसविवा। इन्हीं प्रोडक्ट के माध्यम से आप एंटरप्रेन्योरली जर्नी शुरू कर सकते हो इंडसविवा के साथ मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा गया है ऑर्डर प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस फ्रॉम योर अपलाइन। जिसने भी आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताया उनसे आप ऑर्डर कीजिए, 2 प्रोडक्ट का, 4 प्रोडक्ट का, जितने भी आपको चाहिए, आपका जो प्रोडक्ट जो भी चाहिए। तो आगे चल के मैं बताता हूं। तो यहाँ पर लिखा है कंज्यूम एंड फील सेटिस्फाइड विद प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट को पिए, खाइए, फील कीजिए। अगर आप सेटिस्फाइड होते हो तो एनरोल एज अ वीआर विद इंडसविवा। आप हमारे साथ एनरोल हो सकते हो एज ए वीवा रिटेलर। आप भी प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हो बाद में, शेयर एंड रिकमेंडेड इट टू अदर्स। अगर आप वीवा रिटेलर बन जाओगे तो आपको पास अथॉरिटी आ जाएगी मेरे दोस्तों कि आप दूसरे लोगों को प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो। तो आपको उसका इंसेंटिव भी मिलेगा। तो आगे चल के मैं बताता हूं कितना इंसेंटिव मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप वीआर आते हो तो आपको 3 तरह की सपोर्ट भी मिलने वाली है। पहली सपोर्ट होती है स्पॉन्सर की सपोर्ट, जो आपको इस बिजनेस के बारे में समझाता है। दूसरी सपोर्ट होती है इंडसविवा कंपनी की सपोर्ट। तीसरी सपोर्ट होती है वाइब्रेंट विवा एजुकेशन सिस्टम की सपोर्ट। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम की जो पहली क्लास है वीओपी, इसके माध्यम से आप जितने लोगों को चाहें अपॉर्चुनिटी को समझा सकते हो। तो आगे चल के मैं बताता हूं सेल एंड अर्न। तो आपने प्रोडक्ट कैसे सेल करना है। सेंड वीडियो टू टारगेट कस्टमर फ्रॉम योर क्लोज सर्कल। आपके जो क्लोज सर्कल है ना, जैसे आपकी किसी फ्रेंड की मदर हो सकती है, आपके
कजन सिस्टर हो सकती है, जहां कोई भी आपके क्लोज सर्कल में हो सकता है, तो आपने जस्ट उसको एक वीडियो भेजनी है। हो सकता है उसको शुगर हो, तो आप शुगर के रिलेटेड टेस्टिमोनियल्स लो अपनी अपलाइन से, उसको सेंड करो, तो उसका थोड़ा सा फॉलोअप करो। अगर वो आपको मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव दिखता है तो उसको एक लिंक दो, आपके वर्चुअल ऑफिस से मिलेगा। जैसे आप वीआर होंगे ना हमारे साथ, वीआर रिटेलर, तो आपको एक वर्चुअल ऑफिस मिलने वाला है, वहां से एक लिंक जनरेट होगा, तो वो उस लिंक के माध्यम से ऑर्डर प्लेस करेगा। अगर उसने एक प्रोडक्ट खरीदा या दो खरीदे, एक खरीदा तो आपके अकाउंट में 500 रुपीज अकाउंट में आ जाएंगे, अगर दो खरीदे तो 1000 आ जाएगा। तो बहुत आसान है मेरे दोस्तों इस प्रोडक्ट को शेयर करना और बेचना। तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जस्ट इंफॉर्मेशन देनी है हमें प्रोडक्ट के बारे में, तो प्रोडक्ट तो अपने आप बिकता है इस तरह से। तो आगे चल के मैं बताता हूं रिटेल मोर अर्न मोर के बारे में। तो पूरे इंडस विवा में अगर सबसे ज्यादा कोई प्रोडक्ट सेल करता है तो उसको 50,000 रुपए इनाम दिया जाता है, दूसरे नंबर पर आने वाले को 25,000 दिया जाता है। तो यहाँ पर डिजी रॉकस्टार बोनस की बात करें तो जो एक 4 वीक साइकिल में 40 प्रोडक्ट सेल कर देता है तो उसको 4 प्रोडक्ट फ्री में दिए जाते हैं। अगर 4 वीक साइकिल में 600 पीवी के मतलब के अगर 24 प्रोडक्ट सेल कर देता है उसको 2 प्रोडक्ट फ्री में दिए जाते हैं। अगर वो 12 प्रोडक्ट सेल करता है 4 वीक साइकिल में तो उसको 1 प्रोडक्ट फ्री में दिया जाता है। तो इसके अंदर एक कंडीशन रहती है कि एवरी वीक के अंदर कोई ना कोई आपका ऑर्डर जरूर पड़ा होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो बात है, हियर इज द राइट कैरियर इन इंडस विवा इज राइट कैरियर, मतलब चॉइस है आपकी। यहाँ पर आप अपना एक कैरियर शुरू कर सकते हो। आप पहले काम के साथ साथ पार्ट टाइम और फुल टाइम, मैंने बोला आपको पहले काम के साथ साथ पार्ट टाइम और फुल टाइम, आप चाहो तो पार्ट टाइम भी कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो। देयर आर 16 रैंक्स। तो रैंक्स के बारे में बात करेंगे। पहला रैंक होता है हमारा स्टार। तो स्टार रैंक से आपका जो वीआर, मैंने आपको बोला था ना आप एज ए वीआर आते हो हमारे पास, वीवा रिटेलर, लेकिन स्टार रैंक से आपका स्टेटस चेंज हो जाता है। यहाँ पर आप हमारे साथ वीआर नहीं रहते, फिर वीबीओ बन जाते हो, वीवा बिजनेस ऑनर। तो यहाँ पर आपको और भी कुछ तरह की अथॉरिटीज मिल जाती हैं, तो आप बहुत तरह की इनकम जनरेट कर सकते हो आगे चल के, और भी लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो इस बिजनेस में। हाउ टू अचीव स्टार, आपने स्टार रैंक कैसे अचीव करना है। जैसे मान लीजिए आप हो ये, तो आपके आसपास आपके फ्रेंड हैं, अंकल हैं, नेबर हैं, कजन हैं, आंटी हैं, कॉलेज फ्रेंड हैं, तो आप सब लोगों इन लोगों को प्रोडक्ट शेयर करना है। तो इन लोगों की कोई ना कोई तो जरूरत होगी प्रोडक्ट की। तो आपने 12 प्रोडक्ट सेल करने हैं एक 4 वीक साइकिल में। तो 4 वीक साइकिल में अगर 12 प्रोडक्ट सेल कर दिए तो यहाँ पर एक कंडीशन रहती है कि एक कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा 2 प्रोडक्ट ही सेल करने हैं। तो आप स्टार रैंक डन कर जाओगे मेरे दोस्तों, आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, आप एज ए वीबीओ आ जाओगे हमारे साथ। रिटेल फास्ट अर्न मोर, अगर आप ज्यादा रिटेल करोगे तो ज्यादा पैसे कमाओगे, और ज्यादा रिटेल करने के लिए हमें क्या करना है, स्टार रैंक को जल्दी से जल्दी अचीव करना है, ताकि हम अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकें और भी लोगों को रिक्रूट कर सकें। क्योंकि जैसे ही आप स्टार बनते हो तो आपके पास रिक्रूटमेंट की अथॉरिटी आ जाती है मेरे दोस्तों, आप वीबीओ बन जाते हो। तो आप अपने बिल्ड किए हुए, रिक्रूट किए हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स के नेटवर्क के माध्यम से और भी नेटवर्क एक्सपैंड कर सकते हो। तो जनरेट सेल्स टर्नओवर थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क, आप अपने नेटवर्क के थ्रू जितना भी प्रोडक्ट सेल करोगे उसका भी आपको पैसा मिलने वाला है। पहले आप खुद सेल करते थे, सिर्फ उसका ही पैसा मिलता था, लेकिन जब आप अपने नेटवर्क के थ्रू प्रोडक्ट सेल करोगे उसका भी आपको पैसा मिलने वाला है मेरे दोस्तों। तो आपकी मर्जी है, जितना चाहे मर्जी लोगों को रिक्रूट कीजिए। अर्न रेवेन्यू बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर आपको पैसा मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। तो आप अपने लोगों को अच्छा परफॉर्म करने के लिए मीटिंग्स के साथ जोड़ के रखें। अर्न फ्रॉम सेल्स, अगर आप खुद सेल करते हो तो आपको 20% मिलता है अप्रोक्सीमेटली, और अगर आपका नेटवर्क अच्छा करता है आपको 5% मिलता है अप्रोक्सीमेटली। तो यहां पर लिखा गया है रेवेन्यू फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, बिजनेस ओपनिंग बोनस,
सबसे पहले आपको बिजनेस ओपनिंग बोनस आता है, फिर बिजनेस इंक्यूबेटर बोनस आता है, ड्यूल टीम बोनस, रैंक मेंटेनेंस बोनस, को एप्लीकेंट बोनस, सिंगल टीम बोनस, रॉयल्टी, रिवार्ड। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी रेवेन्यू जनरेट होगा, आपको सैटरडे से लेकर फ्राइडे तक हमारी क्लोजिंग होती है, वीकली क्लोजिंग है, तो आपको मंडे से लेकर वेडनेसडे तक पे आउट आपके अकाउंट में पड़ जाएगा। तो ये इनकम को आप अपने सीनियर से, आपको जिसने भी इस मीटिंग में बुलाया उसको समझ सकते हो। 1 लाख पर वीक इन 1000 डेज ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट। अगर आप 1000 दिन लगातार यहाँ पर कोशिश करते रहोगे ना, तो 1000 दिन के अंदर अंदर आप 1 लाख पर वीक का कमाना शुरू कर दोगे। सो मेरे दोस्तों, ऐसा कोई काम नहीं है आम जिंदगी में हमारे पास जो आपको इतना पैसा दे सके। द बेस्ट वे टू मूव फ्रॉम लेफ्ट क्वाड्रेंट टू राइट क्वाड्रेंट। तो आप महसूस कर चुके होंगे कि ये यहां से हम लेफ्ट से आकर राइट क्वाड्रेंट में जा सकते हैं। तो वो एक ही माध्यम है मेरे दोस्तों, इंडस वीवा। तो यहाँ पर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने फिर से बोला है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है हमारे लोगों के पास, यहाँ से हम इधर से निकलकर, लेफ्ट साइड से निकलकर राइट साइड को आ सकते हैं। तो आप आज ही इंडस वीवा में ज्वाइन करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए। तो 78 करोड़पति हैं जो इंडस वीवा में अपने आप की काबिलियत दिखा चुके हैं, और इससे ज्यादा करोड़पति बन चुके हैं अब मेरे हिसाब से। ये पहले की पीपीटी या थोड़ी, तो 78 लोग हैं जो पूरे इंडिया से करोड़पति निकल चुके हैं। तो आगे चल के मैं बताना चाहूंगा, जिस सिस्टम की बात करें तो लीगल तौर पर देखें तो आज इसके बारे में स्टडी करवाना शुरू करवा दिया है हमारी गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पर अन्ना यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत सारी दिग्गज यूनिवर्सिटीज हैं जो इसके बारे में सिलेबस पढ़ा रही है मेरे दोस्तों। तो अगर इसके बारे में सिलेबस आ गया है तो डिग्री भी आएगी, तो डिग्री करके आएंगे लोग इसके अंदर। तो नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस की बात की गई है। तो ये है टोनी फर्नांडिस, एयर एशिया के मालिक हैं जे। तो इन्होंने भी अपना बिजनेस का सफर है जो नेटवर्क मार्केटिंग से शुरू किया था। ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे स्पॉन्सर करने वाली मेरी मदर ही थी, तो मैं थैंक यू करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग का, ये बोलते हैं। तो टोनी फर्नांडिस आज एयर एशिया के मालिक हैं मेरे दोस्तों, आप देख सकते हो। तो राइट कॉल, यहाँ पर एक समाज के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी कंपनी इंडस वीवा। डिसेबल बच्चों के लिए स्कूल खोल रखा है इन्होंने, यहाँ पर उनकी स्टडी चल रही है। तो हम भी चाहें तो आगे चल के हेल्प कर सकते हैं। तो आपको इस बिजनेस में शुरू करने के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका कैंसिल चेक लगेगा, और आप अपना काम शुरू कर सकते हो। यहाँ पर प्लान बिगर, प्लान बेटर। तो यहाँ पर लिखा है एक्ट स्मार्ट, बी ए स्टार इन नेक्स्ट 7 डेज। तो जैसे मैंने आपको बोला था ना, अगर आप वीवा रिटेलर आते हो हमारे साथ, तो अगले 7 दिन में कोशिश कीजिए कि आप स्टार बन जाओ, क्योंकि आप स्टार बनोगे तो और भी लोगों को रिक्रूट कर सकते हो, अपनी इनकम को ज्यादा जनरेट कर सकते हो मेरे दोस्तों। तो एक्ट स्मार्ट कीजिए। तो यहाँ पर वाइब्रेंट वीवा की ओर से एक उपदेश है, इन द मोमेंट ऑफ डिसीजन डेस्टिनी शेप। कहते हैं कि आपके जो लिए गए फैसले होते हैं ना, पहले लिए गए फैसले, उनकी वजह से आज की लाइफ जो भी जी रहे हो उनकी वजह से है। लेकिन आने वाली लाइफ आपने कैसी जीनी है, ये आज के लिए गए फैसले तय करेंगे मेरे दोस्तों। तो मेरी ड्यूटी यहाँ तक की थी। आई होप मैंने ये ड्यूटी अच्छे तरीके से निभाई हो। तो आज आप लोगों का समा अच्छा रहेगा, आई होप। तो मैं फिर से बैक टू होस्ट कॉल करता हूं। प्लीज वेलकम रुपिंदर जी, आप अपनी ड्यूटी संभालिए और इस वीओपी को आगे लेकर जाइए। थैंक यू सो मच। वाह, थैंक यू युद्धवीर जी, आपने कम शब्दों में, कम समय में इतनी बड़ी नॉलेज हमको दी। एक बार फिर आप सभी का युद्धवीर जी धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको ये बात अच्छी लगी हो तो आप रिएक्शन दे सकते हो, आप थम्स अप का निशान दे सकते हो। अगर बात और अच्छी लगी हो तो आप हार्ट का सिग्नल दे सकते हो। तो जैसा कि युद्धवीर जी ने बताया कि बहुत ही शानदार तरीके से बताया, आज बहुत सारी चीजें थी, इंफॉर्मेशन दी जो हमें सीखने लायक थी, और जो आज का जो इन्होंने बताया 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में और आज के टाइम में हमें सीखने लायक है, क्योंकि आज इन चीजों की हमें नीड है दोस्तों।